दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा हार्ट हृदय किसका होता है? आपने बहुत सुना होगा कि उसका बहुत बड़ा दिल है। लेकिन असलियत में सबसे बड़ा दिल या सबसे बड़ा हार्ट किसका होता है, यह हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। किसका होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट करिए, वीडियो के नीचे कमेंट करिए। तब तक मैं आपको वीडियो में जो हमने अब तक पढ़ लिया है, हमने 10 पार्ट डाला है तड़का सीरीज का। उसमें हमने जाना था कि किसमें कितने चैम्बर होते हैं, किसके दिल में कितने चैम्बर होते हैं। जैसे ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, तो उसके हिसाब से हमने सारी के सारे, जैसे मछलियों में और मगरमच्छ में, ठीक है, और हमारे डॉल्फिन में, ठीक है। तो इस तरह के हमने बहुत सारे जीवों के नाम, उभयचर में कितने होते हैं, जलचर में कितने होते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हमने जानी थी उस वीडियो में 10th पार्ट में। आज हमारा 11th पार्ट है और हम इसमें अपने केवल और केवल ह्यूमन हार्ट में जो वाल्व होती हैं, उन वाल्व से कौन कौन सा खून किस वाल्व से बहता है और कौन कौन सी धमनियां और सिराएं होती हैं, इस पार्ट में हम वो कवर करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप ये बताइए कि किसका सबसे बड़ा हृदय होता है इस धरती पर, ठीक है, जीव कौन सा है। तब तक मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि हमारे ह्यूमन हार्ट में 4 वाल्व होती हैं, ठीक है। और ये हमने बात की थी कि ये राइट आर्टिकल होता है, राइट आर्टिकल होता है, ठीक है। राइट आर्टिकल में CO2 आता है, ये हमने बात की थी कि CO2 प्लस हुआ हुआ खून आता है, ठीक है। और ये जो खून होता है, ये कितनी कितनी वाल्व से नीचे जाता है इसमें, ये 3 वाल्व यहाँ पे होती हैं। ये ध्यान रखना कि यहाँ पे कितनी वाल्व होती हैं, 3 वाल्व होती हैं। और इन्हें ट्राइकस्पिड वाल्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्राइकस्पिड वाल्व्स कहा जाता है, ठीक है। त्रिकपर्दी कपाट, त्रिकपर्दी कपाट, तीन परतों वाला या 3 परतों वाला कपाट कहा जाता है। इधर की साइड में कितने होते हैं? 3 होते हैं। ये आप याद रखना कि इधर की साइड में कितने होते हैं? त्रिक ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। नाम इंग्लिश में याद रखना, ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, ठीक है। अब इससे जो नीचे खून आया, ठीक है, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में खून आ गया। राइट वेंट्रिकल में जो वाल्व होती है वो कौन सी होती है? सेमी लूनार। क्या नाम है? सेमी लूनार। सेमी लूनार अर्धचंद्राकार कपाट होता है और अर्धचंद्राकार के आकार का ही ये बना होता है, ठीक है। तो अर्धचंद्राकार सेमी लूनार कपाट या फिर सेमी लूनार वाल्व बोल सकते हैं, ठीक है। और इसमें कौन सा ब्लड बहता है? इम्प्योर ब्लड बहता है, ठीक है। CO2 प्लस वाला मिक्स है, ठीक है, तो इम्प्योर ब्लड बहेगा। हमने बात की कि राइट साइड में कितना कौन सा ब्लड होता है? इम्प्योर ब्लड होता है, जिसमें CO2 मिली होती है। और उसमें कौन कौन सी वाल्व यूज हुई? ट्राइकस्पिड वाल्व यूज हुई और सेमी लूनार वाल्व यूज हुई। फिर ये जो ब्लड होता है ये फेफड़ों में यहाँ से जाता है, ठीक है, और उसमें O2 मिल जाता है। O2 मिक्स होके कहाँ पे आता है? O2 मिक्स होके ये लेफ्ट आर्टिकल में आता है, ठीक है। लेफ्ट आर्टिकल में कौन सा ब्लड आ गया? लेफ्ट आर्टिकल में O2 मिक्स वाला ब्लड आ गया। अब ये जो ब्लड है ये कितनी वाल्व से नीचे जाता है? इसमें ये 2 वाल्व से नीचे जाता है, तो इधर कितना हो गया? बाइकस्पिड, ठीक है। इसे द्विपर्दी कपाट कहेंगे, ठीक है। बाइकस्पिड, वहां पे ट्राइकस्पिड है, यहाँ पे बाइकस्पिड है, ठीक है। मिटल मिटल वाल्व भी इसको बोल मिटरल वाल्व भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एरोटिक वाल्व, एरोटिक कपाट भी इसको बोलते हैं एरोटिक कपाट, एरोटिक वाल्व भी इसको बोलते हैं। और इसमें कौन सा ब्लड बहता है? इसमें शुद्ध ब्लड बहता है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में शुद्ध ब्लड बहेगा। तो हमने कितनी वाल्व पढ़ी? हमने 4 चैम्बरों में 4 ही वाल्व पढ़ी। यहाँ पर 3 होती हैं, ठीक है, यहाँ पे ट्राइकस्पिड, यहाँ पर एक होती है, ये चंद्राकार आकार की होती है, तो इसे सेमी लूनार वाल्व कहेंगे। और यहाँ पर 2 होती हैं तो बाइकस्पिड, यहाँ पर एक होती है एरोटिक वाल्व, ये अरोटा से जुड़ी होती है, ठीक है। अरोटा क्या होती है? महाधमनी होती है, ठीक है। महाधमनी होती है जो कि पूरे शरीर को ब्लड पहुंचाती है। बहुत बड़ी सी धमनी होती है, बहुत मोटे आकार की धमनी होती है, ठीक है। धमनी और सिराएं के बारे में हम अभी बात करते हैं कि धमनी और सिराएं कौन कौन सी होती हैं। धमनियां वो होती हैं जिनमें प्योर ब्लड बहता है, और सिराएं वो होती हैं जिनमें वो CO2 मिक्स वाला यानी कि अशुद्ध रक्त बहता है, इम्प्योर ब्लड बहता है, ठीक है। धमनियों को हम क्या बोलते हैं? धमनियों को आर्टरीज बोलते हैं और सिराओं को वेन्स बोलते हैं। धमनियों को आर्टरीज बोलते हैं, लिख देता हूं,
आर्टरीज और इसे वेंस बोल देते हैं, ठीक है। आर्टरीज और वेंस, ये सिराएं हैं और ये धमनियां हैं, धमनियां और सिराएं। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो लार्जेस्ट आर्टरी बनेगा महाधमनी। तो महाधमनी कौन सी हुई? महाधमनी जिससे हमारा ब्लड बहुत सारा बाहर जा रहा है वो महाधमनी हुई। और लार्जेस्ट वेन उसे महाशिरा कहेंगे, ठीक है। तो इसका नाम जो सबसे बड़ी धमनी होगी जो कि बहुत सारे ब्लड को एक साथ बहुत सारी नर्व्स में बांट देती है, ऐसे बहुत सारी नर्व्स में, लेकिन ये यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया होता है इसका, तो ये महाधमनी कहलाती है और इसे अरोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरोटा, AROTA, ठीक है, अरोटा बोलते हैं। और ये कहाँ से निकलती है? लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में O2+ वाला ब्लड लेकर निकलती है, प्योर ब्लड निकलती है। ऐसे ही हम बात करते हैं लार्जेस्ट वेंस की। तो लार्जेस्ट वेंस कहाँ पर इसमें आएंगी, ठीक है। वेंस क्या करेंगी? वेंस तो खून को लाएंगी ना। तो लार्जेस्ट वेंस क्या होती हैं? महाशिराएं होती हैं जो कि खून को ब्लड को हार्ट में पहुंचाती हैं। और इसको वेना कावा के नाम से भी जानते हैं, महाशिरा को वेना कावा के नाम से भी जानते हैं। और इसमें से दो निकली रहती हैं, ऐसे ऐसे दो निकली रहती हैं ये, ठीक है। एक मस्तिष्क की तरफ जाती है, एक पूरे ब्लड की तरफ से आती है, ठीक है। पूरे ब्लड की तरफ, पूरे बॉडी की तरफ से ब्लड को लाएगी और एक मस्तिष्क के ब्लड को लाएगी, इम्प्योर को, ठीक है। तो दो होती हैं, दोनों का नाम वेना कावा बोला जाता है। और नीचे वाली और ऊपर वाली का अलग अलग नाम होता है। इन्फीरियर क्या होता है? इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। ये होता है नीचे वाली का, जो नीचे से पूरे ब्लड, पूरे शरीर में से ब्लड को लेके जाती है। और ऊपर वाली का नाम होता है, ऊंचे वाली का नाम होता है जो ऊपर से मस्तिष्क में से ब्लड को लेके आती है, उसका नाम सुपीरियर, सुपीरियर, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है? ये राइट वेंट्रिकल से निकलती है, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही कि कौन कौन सी सिराएं होती हैं, ठीक है। अरोटा का नाम, अरोटा महाशिरा बोलते हैं अरोटा को, ठीक है। और महाधमनी को वेना कावा महाशिरा को वेना कावा बोलते हैं, महाधमनी को अरोटा बोलते हैं, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं कुछ कुछ वाल्व्स कवर किए हैं, और महाशिरा और महाधमनी को हमने कवर किया है, किसको क्या नाम दिया जाता है। केवल और केवल एग्जाम रिलेटेड टॉपिक आपको कंप्लीट करा रहा हूँ जिससे आप नोट कर लें, ठीक है। और जो कोई कुछ बात समझ में ना आए, हाँ सबसे बड़ी बात, पहला क्वेश्चन लेते हैं कि सबसे लार्जेस्ट जो हृदय होता है या फिर हार्ट होता है वो किसका होता है। तो मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल जो होती है, व्हेल मछली जो होती है उसको ब्लू व्हेल बोलते हैं। और इसका जो वजन होता है 280 से 300 किलोग्राम तक के बीच में होता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि बहुत बड़ी विशाल आज के टाइम में हमारे पास ब्लू व्हेल ही है और उसी का सबसे बड़ा हृदय होता है। अगर वीडियो में कुछ भी बात समझ ना आए तो कमेंट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर पसंद आए, ठीक है। और शेयर भी करते रहें जिससे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें समझ में आ जाए। इसके बारे में और भी अभी हार्ट के बारे में पूरा का पूरा प्रोसेस, अभी मैं पार्ट्स पढ़ा रहा हूँ छोटे छोटे, और फिर सबको एक जगह मिला करके आपको पूरा हार्ट का, पूरे हार्ट का जो सर्कुलेशन होता है उसको बताने की मैं कोशिश करूँगा। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।